हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में है कि सर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी को कैसे मैनेज किया जा सकता है। क्या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, जो भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है उसमें हम लोग प्रैक्टिकल के मार्क पे डिपेंड होता है हमारे नंबर आउट ऑफ आने वाले हैं कि नहीं। अगर आपके प्रैक्टिकल में 2-4 मार्क भी कम होते हैं तो उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है। कोई कोई ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जिनको थ्योरी में 70 आउट ऑफ 70 है, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको कहीं ना कहीं मार्क कम होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी बात, यहां पे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक मिलेगी, उसमें आपको मिलने वाली है रिकॉर्ड बुक जो भी स्टैंडर्ड। बेटा मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको पता है यार कि मैं लेक्चरर हूं, तो हम लोग खुद प्रैक्टिकल बुक तैयार करते हैं और वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये प्रैक्टिकल बुक अगर टेलीग्राम में ग्रुप में जाओगे तो आप लोगों को वो प्रैक्टिकल बुक अभी मैं शेयर करने वाला हूं जैसे वीडियो खत्म होने के बाद। बड़ी तो सभी बच्चे टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन होना, उसमें हम लोग थोड़ा सा मेंटी क्विज जैसे पोल भी लेते, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो आप लोग उसी टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, मैं जो पहली ग्रुप देने वाला हूं। तो यार आज हमारा टारगेट है क्लास 12 एचएससी बोर्ड 2022 बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में टोटल मार्क 100 आउट ऑफ 100 लाना है। तो ये आपके लिए वीडियो का स्कोर मैक्सिमम मार्क महाराष्ट्र बोर्ड में करने वाले हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग अभी करेंगे डिस्कशन। जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम लोगों को नंबर चाहिए, नंबर सबको किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरी है। देखो बेटा, प्रैक्टिकल आपको सभी को पता है तो भी बोल देता हूं कि प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स है। प्रैक्टिकल की जो मार्क है बेटा वो मार्क है हमारे 30। अब इस 30 मार्क के लिए आप लोगों को सबसे मेन है, एक तो प्रैक्टिकल करो। आप कुछ कॉलेज में प्रैक्टिकल होते नहीं होते वो डिपेंड करता है, मैं किसी को निगेटिव नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो आप लोगों को बेटा प्रैक्टिकल 30 मार्क के लिए यहां पे लॉन्ग प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। 8 मार्क के होते हैं तो 2 मार्क 2 क्वेश्चन होते हैं इसके, और एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटी होती है बेटा यहां पे 2 ऐसे इसके, ये मल्टीप्लाई 2 करो तो 16 मार्क होते हैं, इसके होते बेटा 4 2 होते हैं ऐसे। और रिकॉर्ड बुक, अब मैं सबसे मेन बताना चाहता हूं, आपका रिकॉर्ड बुक जो होगा, प्रैक्टिकल बुक होगा, वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, बाल भारती ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसी में प्रैक्टिकल लिखने। अब आपके कॉलेज वाले कुछ अलग कर रहे होंगे एक्टिविटी तो वो कर लेना, वो डिपेंड करता है। देखो हर कॉलेज का वेरिएशन होते रहता है। मेरे कॉलेज में 24 प्रैक्टिकल लेते होंगे तो किसी कॉलेज में 10 लेते होंगे, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 12, कुछ भी हो सकता है। वो आप लोग, मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपके कॉलेज के जो भी आपके प्रोफेसर लोग होंगे वो आपको प्रॉपरली गाइड करते रहते हैं। निगेटिव मत सोचना। कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे कॉलेज के सर ऐसे ही है वैसे ही, भैया डोंट वरी, हमको क्या क्या करना है, हम लोगों को उनको रिस्पेक्ट देना है अच्छी तरह से, उनको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लो। प्रैक्टिकल बुक, रिकॉर्ड बुक के 6 मार्क है, प्रॉपरली लिखना चाहिए। बच्चे किसी से लिख के लेते, अभी से स्टार्ट करो। मैंने देखा कि ये प्रैक्टिकल बुक बहन को दे दिया, मम्मी को दे दी, पापा को दे दी, किसी को दे दी, अपने दोस्तों को भैया तू लिख के दे, वो बराबर लिखता नहीं। वो टीचर का जब भी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक हमारी चेक होती है तो टीचर का दिमाग खराब कर देते, इतनी गलतियां रहती है। डायग्राम बराबर नहीं है, रिकॉर्ड बुक बराबर नहीं है, ग्राफ बुक बराबर नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बुक प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन कॉलेज में पूछ लीजिएगा कि ये सही या गलत है, आपको जो बताया जा रहा है मैं आपको कैसे होना चाहिए इसका नमूना दे रहा हूं, वो मत यूज करो, वो रिकॉर्ड मत बनाओ आपके रिकॉर्ड बुक में। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आपके कॉलेज वाले जो भी प्रोफेसर, देखो हर प्रोफेसर चाहता है कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट को 30 आउट ऑफ 30 नंबर देना चाहते। आपको बोलते होंगे बेटा, देखो बोलने वाली बात अलग रहती, करने वाली, क्योंकि उनको कॉलेज का भी अच्छा रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, कॉलेज के भी अच्छे नंबर देना पड़ते हैं ताकि आप उनके स्टूडेंट अच्छे नंबर ले पाए। बच्चे बोलते हैं मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया सर हमारे टीचर ऐसे है वैसे। यार निगेटिव क्यों बोल रहे? भले उन टाइम पे उनकी कुछ कंडीशन होगी, ऐसे आपको बोल दिया गलत सलत, तो क्या हो रहा? अब मरने वाले क्या यार, आपको नंबर लेना है ना। तो कभी कभी प्रेशर आता है, बच्चे बहुत गलत सलत सवाल पूछते हैं तो उसका उल्टा जवाब मिलता है कभी कभी। तो डोंट वरी, अपने पूरे जितने कॉलेज के प्रोफेसर होंगे, फिलहाल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स कोई भी होगा, बी पॉजिटिव। आपके पेशेंस होना चाहिए, आपके पास नम्रता होना चाहिए कि हाँ सर सॉरी मेरे से गलती होगी, सॉरी मांगो और काम करो, आपको काम करवा के लेना है। क्यों निगेटिव मतलब चीजें फैलाते हो? फैलाओ मत। मैं आपको क्यों सॉल्यूशन दे रहा हूं ये देखो बेटा, ये नंबर है ना, ये टीचर के पास है और वो टीचर चाहता है कि 30 आउट ऑफ 30 100%, भले आपको वो
बोलता होगा, झापता होगा कभी कभी कि यार ये तूने गलत किया, ऐसा किया। उसका मतलब ये नहीं कि आपको आउट ऑफ नंबर नहीं देना चाहते, देना चाहते हैं, लेकिन आप लोग लेना चाहते हो क्या? आपके पास उतनी नम्रता है क्या? आप उतना रिकॉर्ड बुक अच्छा बना रहे हो क्या? आपको देखो प्रैक्टिकल के टाइम भी हेल्प करते, जब भी प्रैक्टिकल रहता वो बोलते कि भैया ये गलत कर दिया, जाके लिख के ला, वो अपने ग्राफ खराब निकाला, अपने जो टेबल होता है वो जो रीडिंग का वो गलत निकाला है, डायग्राम गलत निकाली, करेक्शन गलत किए, हर चीज में हेल्प करते टीचर। कोई टीचर बुरा नहीं होता यार, बस आपकी सोच पे निर्भर करता है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल के आउट ऑफ नंबर चाहिए तो आप लोग अपनी रिकॉर्ड बुक सबसे ज्यादा अभी से एक एक प्रैक्टिकल लिखना चालू करो। कॉलेज में जाओ, अपने टीचर को मिलो, है ना। कुछ कॉलेज में टीचर का निगेटिव मत सोचो, उससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड बुक अच्छी बनानी है, डायग्राम अच्छी निकालो, उसका फायदा आपको थ्योरी में भी होने वाला है। अरे मुझे बताओ, मीटर ब्रिज है, वो प्रैक्टिकल जो है वही थ्योरी में भी सवाल है। पोटेंशियोमीटर का सवाल, दो सेल को कंपेयर करने वाला या इंटरनल रेजिस्टेंस, वो थ्योरी में भी काम आने वाला है ना। तो डायग्राम सबसे बेस्ट निकालनी है, ये चीजें याद रखो। कैलकुलेशन अच्छे करो, प्रिकॉशंस होते हैं, देखो रिकॉर्ड बुक होंगे तो उनके अंदर प्रिकॉशंस होते हैं, रिजल्ट होता है। पहले तो आपको डायग्राम, उसके बाद में आपका कनेक्शन अच्छी होना चाहिए, उसके नंबर्स होते हैं। उसके बाद में आपने ट्रूथ टेबल अच्छा ले, कैलकुलेशंस अच्छे होने चाहिए। उसके बाद में आपको कैलकुलेशन बाद रिजल्ट होना चाहिए और प्रिकॉशंस बोल के लिखना पड़ता है। तो ये सभी चीजें मेकअप अच्छी तरह से करो। प्रैक्टिकल का पेपर कैसे होता है, मैं आप लोगों को फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक प्रैक्टिकल पेपर कैसे लिखना चाहिए वो मैंने नमूना बता दिया है। मैं रिकॉर्ड बुक प्रोवाइड कर रहा हूं, सब चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं यार। तो आपको कुछ नहीं, ये चीजें संभाल के करनी है। मैं चाहता हूं कि सबको आउट ऑफ नंबर मिले। तो प्रैक्टिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है अच्छी तरह से। जितने बच्चे करेंगे मैं बता देता हूं, देखो किसके किसके किस चीज के मार्क होते हैं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, देखो आपको सर्किट डायग्राम की रे डायग्राम हो सकती है ना, एक्सपेरिमेंट डायग्राम, उसका 1 नंबर होता है। उसके बाद में आपका सर्किट कनेक्शन, अगर कनेक्शन होता है ना, वायरिंग कनेक्ट है, उसका 1 नंबर होता है। फार्मूला अगर लिखोगे तो 1 नंबर। प्रॉपर रीडिंग लेते हो तो उसका 2 मार्क होते हैं। ग्राफ हो तो उसका 1 मार्क होता है। रिजल्ट रहा या आपका प्रॉपर यूनिट कंक्लूजन का तो 1 मार्क और प्रिकॉशन का 1 मार्क, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि 30 आउट ऑफ 30 मार्क ले सकते हो। बस आपके पास क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए टीचर का। समझ में आ रहा है? ओके सर, ये 30 आउट ऑफ 30 मार्क देते क्या? हाँ, 100% मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर कॉलेज में 30 आउट ऑफ 30 मार्क देने का फंडा है। सबको देना भी चाहते हैं। आपको लगेगा सर मेरे कॉलेज में 100 बच्चे 100 मार्क, 100 बच्चे को 100 बच्चे को 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे? मिल सकते। कॉलेज का हर टीचर चाहता है कि मेरे सभी बच्चों को 30 आउट ऑफ 30 देना है, लेकिन पेपर का प्रेजेंटेशन, डायग्राम उसका एकदम अच्छी तरह से, जब फार्मूला लिख रहे, जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक फार्मूला मेरे पास ये, अगर आपने ये फार्मूला अच्छी तरह से लिखा यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा मेकअप करो यार अच्छी तरह से। इसका रिजल्ट जब लिख रहे हो तो रिजल्ट ऐसा लिखो, नीचे से बराबर लिखो। रिजल्ट इसका मिल रहा है जो भी 2:1, तो ये रिजल्ट है। अच्छा, अच्छी तरह से लिखो ना, सुटेबल लिखो, ताकि पेपर में प्रेजेंटेशन देख के टीचर बोले कि इसको आउट ऑफ नंबर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसके ऊपर निर्भर करता है। ओरल होती है, ओरल में तो आप लोगों को तो मार्क काट सकते हैं, लेकिन टीचर चाहता है कि नहीं काट लो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में होगा आपका नंबर 1 का। उसके बाद में सर थ्योरी में हमको 70 मार्क है, कैसे कवर करें? अब मैंने इसके बारे में बहुत बार बोल चुका हूं कि 70 मार्क लेना बहुत ईजी है, लेकिन क्या आपकी प्रॉपर चीजें पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि यार आप लोगों को ये देखो, नंबर कहां कट हो सकते हैं? नंबर कट होने के चांसेस है ओनली सेक्शन ए में। कंपल्सरी क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? तो इसमें पहले एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है बेटा 10 मार्क है। ये 10 मार्क आपके थोड़े से धोखा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, मतलब क्वेश्चंस 1 में। क्वेश्चंस 2 में बेटा आप लोगों को दूसरा जो है VSA, वेरी शॉर्ट आंसर, 8 मार्क है, यहां पे एक धोखा मिल सकता है बस। अब बाकी के जो नंबर है वो धोखा 100% नहीं देंगे सेक्शन बी में। क्यों? आपको टोटल 12 सवाल है, इस 12 सवाल में से आपको 8 ही सॉल्व करना है यार। टोटल 8 सवाल है, 8 सवाल करना है। अब मैंने आरंभ बैच, कौन सी बैच? आरंभ बैच, याद है ना? तो आरंभ बैच में मैंने आप लोगों को बोला है क्या कि यार न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। तो मॉर्निंग 6 बजे आते जाओ यार। 100% आपको पता है कि इसमें से 7 थ्योरी के क्वेश्चन है और 5 न्यूमेरिकल है। अब मुझे बताओ 8 ही सवाल सॉल्व करना है,
थ्योरी में सवाल इतने इजी होते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली चीजें पता होनी चाहिए। क्या? डिफाइन द सरफेस टेंशन, यूनिट्स, यूनिट एंड डायमेंशन। यार जो बच्चे नहीं करेंगे ना, एक गिलास में पानी ले लो, डुबलाओ यार, क्यों जिंदा रह रहे हो? फिजिक्स पढ़ रहे हो तो यार मेरी बात तो आपको बुरा लगती होगी यार, सही बता रहा हूँ कि यार इतना इजी सवाल 2 मार्क के होते। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 2 मार्क का ये सवाल आ चुका है, प्रूफ है। कहां सर? मैं दिखाऊंगा यूट्यूब पे कहा मैंने ये पेपर। और दूसरी बात सर, प्रैक्टिस कहां से करें? एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं क्या? आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, बुक के अंदर के सवाल आ सकते। तो सर पता कैसे करें कि सवाल कैसे आते? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, टाइप करो ऊपर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसकी प्लेलिस्ट बना के रखी है कि लास्ट ईयर में कौन कौन से सवाल, वही सवाल रिपीट, बस पूछने का तरीका अलग है। कैसे? एक एग्जांपल, डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, एक हो गया। डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द सेंट्रीपिटल फोर्स। या ऐसे सवाल होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भैया सेंट्रीपिटल फोर्स पे मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूं 10 सवाल तैयार कर सकता, 10। बच्चे कंफ्यूज होते, भैया सवाल उल्टा पुल्टा कुछ भी आने दो, लेकिन वो तो सवाल सेंट्रीपिटल फोर्स ही है ना, कुछ भी करो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स करने के बाद मुझे ये बताना है कि सिंपल ये जो आपके सेक्शन बी में 8 मतलब 16 मार्क जो है ना, ये सबसे ईजी होते हैं। सबसे इजी मार्क लेने का यही आपको फंडा है। रहा बात यहां पे तो 7 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल है। आपके न्यूमेरिकल जिन बच्चे के अच्छे हैं उनके थ्योरी के भी मार्क कवर होते हैं। क्यों बेटा मुझे बताओ, न्यूमेरिकल कब सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपका डेरिवेशन पार्ट अच्छा हो तो, फार्मूले अच्छे हो तो डेरिवेशन पार्ट भी इसमें आता है 2-2 मार्क के लिए, सिंपल सवाल भी आता है, और ये 5 न्यूमेरिकल भी है। तो श्योर शॉट मुझे लगता है कि जो बच्चा न्यूमेरिकल अच्छे करेगा उसका बेनिफिट एक है कि आप एमएसटीसीटी हो, नीट हो, जेडब्ल्यू हो, न्यूमेरिकल ही आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। समझे क्या? नेक्स्ट बेटा आपका सेशन सी। अब ये सेशन सी में वही फंडा है, 7 न्यूमेरिकल, ओनली 3 मार्क का सवाल है, तो यहां पे 24 मार्क है। यहां पर डेरिवेशन पार्ट करो बेटा, डेरिवेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें आते हैं। डेरिवेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है ना, स्टेशनरी का स्टैंडिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin twice by small t divided by capital T minus x by lambda। सर क्या बोल रहे, पता ही नहीं चल रहा, भैया पढ़ना पड़ेगा। और इतने सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस को देख के आंसर दे सकते हैं। जैसे कि एसएचएम का इक्वेशन था तो उसमें ऑलरेडी गिवन डेटा होता है। तो सेशन डी में आप लोगों को सबको पता है कि इसमें आपको 12 नंबर है। ये अपॉर्चुनिटी क्या है? 5 सवाल है, 3 ही सॉल्व करो यार। इसमें भी डेरिवेशन 2 आएंगे और न्यूमेरिकल और थ्योरी का मिक्स क्वेश्चन आता 2-2 मार्क का। मतलब एक्चुअली 2 मार्क का ये जो सवाल है ना, इसमें 3 सवाल है ऐसे। मतलब एक्चुअली सेशन बी का ही एक पार्ट है जो कि डी सेशन में आ रहा है। अब बोलेंगे कैसे? क्योंकि इसमें 2 मार्क की थ्योरी का क्वेश्चंस और प्लस 2 मार्क का न्यूमेरिकल का मिक्सअप करके आपको 4 मार्क दिए। बच्चों को लग रहा है सर 4 मार्क का सवाल है, नहीं, मतलब इसमें 3 सवाल, देखो 3 सवाल जो है वो मिक्सअप है। इसका मतलब ऐसा है, ये 3 दूना 6। कैसे यार? ये 2-2 मार्क की मिक्सअप है ना, तो एक क्वेश्चन हो गया 4 मार्क का, मतलब 2 सवाल है। ऐसे 3 सवाल है, तो मुझे लगता है कि 12 मार्क और भी कवर कर सकते हैं 2 मार्क से। मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 28 मार्क, जो इजी लेवल पे पेपर है। बस मिक्सअप करने से बच्चे क्या करते हैं पता है? इसमें बहुत सारी गलती करते हैं। थ्योरी सॉल्व करते, न्यूमेरिकल को छोड़ देते। तो बच्चों को लगता है कि यार मैंने तो सॉल्व किया, मुझे 4 मार्क मिलना चाहिए। नहीं, थ्योरी, लेकिन अगले वाला न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा ना भैया तूने, गलती तो दे रही है। तो ये सभी चीजों पे फोकस करो। मैं श्योर शॉट बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये मार्क, हाँ इसमें थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, इसमें शायद आपके 2-4 मार्क भी जाने के चांसेस हो सकते हैं। और इसमें और एक अपॉर्चुनिटी बोलूं, और में होने के कारण आप लोग है ना 16 में से आप लोग 12 भी चैप्टर करोगे तो भी भैया 95 प्लस नंबर ला सकते हो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 4 चैप्टर को। लेकिन 4 चैप्टर सर हम लोग छोड़ रहे, कौन से? रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तीसरा है केटीजी एंड रेडिएशन, थर्मोडायनामिक्स। भैया वो मत छोड़ना, वो 7 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। छोड़ना कौन से, ये समझ में आना है। सर मैग्नेटिक मटेरियल छोड़िए, अरे भैया 1.5 पेजेस का चैप्टर है
बाकी डिलीटेड पोर्शन है 5 मार्क है, क्यों छोड़ रहे हैं? तो ये समझ आना चाहिए कि कौन से चैप्टर छोड़ना है और कौन से नहीं छोड़ना है। सर ईएमआई छोड़ेंगे, मत छोड़ना। ईएमआई ऐसी सर्किट छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको नियर अबाउटली 11 12 13 मार्क मिलते मेरे ख्याल से, सही बोल रहा हूं? छोड़ो मत। छोड़ना कौन सा है तो वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मार्क का वेटेज मैंने दिया, तो इस तरीके से आप अपने 100 आउट ऑफ 100 नंबर ले सकते हो। लेकिन इसके लिए मैं मुकेश सर के चैनल पे छोटे छोटे डेरिवेशन दे रहा हूं, जिन बच्चों को पसंद आते हैं। कम से कम 10, अगर आप 2x के स्पीड में देखोगे तो 5 मिनट में डेरिवेशन खत्म करके दूंगा। 10 मिनट का होता है, 5 मिनट में खत्म कर सकते हो। तो वो देखो, वो सीरीज बहुत ही खतरनाक होगी, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। उस चैनल की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।